तो ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम एग्जांपल 10 से करने वाले हैं बचे हुए एग्जांपल्स को। शायद तक 13 एग्जांपल है हमारे पास। और उसके बाद बचे हुए सारे क्वेश्चंस, उसके बाद एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो एग्जांपल थोड़े अलग तरीके के हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, पर हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए अच्छा है। इसका एग्जाम इसको सोल्व करें। एग्जांपल नंबर 10 को देखें तो इसमें दिया है इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट। एक म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है और नॉर्मली ये गेम जानते होंगे जिसके अंदर सब दौड़ते हैं चेयर के आसपास और म्यूजिक बजता है और म्यूजिक जब भी बंद होगा उस टाइम पे बैठना होता है चेयर पे। तो 2 मिनट के अंदर वो कहीं पे भी बंद कर सकता है, मतलब स्टार्टिंग 1-2 सेकंड उस टाइम पे बंद कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता वैसे तो, और ऐसा 2 मिनट तक कहीं पे भी बंद कर सकता है। आगे बोला है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो शुरू के हाफ मिनट में बंद होने के क्या चांसेस है इसके। तो शुरू के हाफ मिनट इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, तो टाइम को सेकंड में चेंज कर लो या हाफ में चेंज कर लो। अगर हमारे पास देखें तो टोटल 2 मिनट्स में 4 हाफ होते। कैसे 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। देखो 2 मिनट हो गए। ये 1/2 1/2 1 मिनट और 1/2 1/2 1 मिनट, टोटल मिला के 2 मिनट। 4 हाफ होते और शुरू के हाफ की पूछ रहा है, इसलिए हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो शुरू का हाफ मतलब पहला हाफ, इसको हम पहला हाफ भी बोल सकते हैं ना। अगर 2 मिनट का टाइम है हमारे पास तो ये पहला हाफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस पहले हाफ में रुकेगा, इसके क्या चांसेस। तो शुरू का फर्स्ट हाफ अपॉन टोटल 4 हाफ तो 4, तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं समझ में आए तो शुरू के 30 सेकंड और टोटल मिला के 120 सेकंड है तो 30/120 कर देना, उसमें भी ये आंसर आ जाएगा 1/4। इसलिए मैंने इसको पूरे तरीके से नहीं किया है, काम की बात बता दी। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। एग्जांपल नंबर 11 A missing helicopter is reported to have a crashed somewhere in the rectangular region। इस रीजन को बता रखा है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया है। What is the probability that it is crashed inside the lake shown in the figure। तो क्या चांसेस है कि वो बाकी जगह छोड़ के इसके अंदर गिरा होगा जो कि एक लेक है। तो सिंपल जगह से बोला है ना, ये जगह की बात हो गई तो एरिया निकालना पड़ेगा, और इस लेक की बात हो रही है तो लेक का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। अब लेक का एरिया देखें हम तो एरिया ऑफ लेक, इसके लिए हमको चाहिए इसकी लेंथ और ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ कितनी है तो देखो ये 9 है और ये 6 है, 100% ये हो जाएगी 3। इसको सोल्व करके बता देंगे, इसको लिख के बता देंगे तो ये हो जाएगा लेंथ हो जाएगी 3 और ब्रीथ के लिए देखें मतलब ये साइड है तो ये देखो 4.5 है और ये 2 किलोमीटर है, तो ये 4.5 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, टोटल माइनस करते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो ब्रीथ हो जाएगी इसकी 2.5, मल्टीप्लाई करते 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है एरिया ऑफ लेक का। और टोटल एरिया देखें तो टोटल एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ और सिंपल सा हो जाएगा, ये 9 है और ये 4.5, 9 × 4.5 तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो प्लेन लेक में क्रैश होगा वो ये है कि जो इसके फेवर में है लेक में, मतलब इसका एरिया जो कि है 7.5 डिवाइड बाय टोटल एरिया वो है 40.5। पॉइंट के बाद दोनों में एक सिंगल डिजिट है इसलिए पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब डिवाइड कर दे इसे तो 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 10 बचेगा फिर 5 आ जाएगा, 15 7 जा 105 मतलब 5/27 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 12 अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ द 100 शर्ट ऑफ व्हिच 88 आर गुड। तो टोटल शर्ट मिल गए हमें 100 जिसमें 88 गुड है, तो गुड शर्ट 88 एंड 8 है माइनर डिफेक्ट। 8 पे माइनर डिफेक्ट है तो माइनर डिफेक्ट वाले 8 एंड 4 है मेजर डिफेक्ट, तो मेजर डिफेक्ट वाले 4। Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defect। तो जिमी केवल अच्छे शर्ट को ले रहा है पर सुजाता माइनर डिफेक्ट वाले को भी ले रही है, मेजर डिफेक्ट वाले को हटा रही है।
वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, एक शर्ट नॉर्मली कैसे भी निकाल लिया गया है कार्टून में से, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, और जिमी को एक्सेप्टेबल होगा, तो जिमी को क्या एक्सेप्टेबल था, केवल गुड वंस, तो ये वाली बात लिखेंगे फर्स्ट में, जिमी एक्सेप्ट द गुड वंस, सो प्रोबेबिलिटी दैट जिमी एक्सेप्ट द शर्ट इक्वल टू हो जाएगा जितने गुड वंस है, और गुड वंस से 88 डिवाइड में टोटल मतलब 100 से डिवाइड करना काफी इजी है, 2 जीरो इसलिए पॉइंट 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा दो तो 0.88 आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड वन, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो इसके लिए भी पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना केवल जिमी लिखने से काम नहीं चलेगा, या तो इवेंट का नाम बताओ या यहाँ पे पूरा लिखो, तो यहाँ पे भी ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। अब सुजाता किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें माइनर डिफेक्ट हो उसको भी गुड वंस के साथ में, तो 88 प्लस 8 मतलब 96 डिवाइड बाय 100 डिवाइड कर दे तो 0.96, ये आंसर हो जाएगा दोनों क्वेश्चंस का। अब चले एग्जांपल नंबर 13 पे। एग्जांपल नंबर 13 में बोला है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। हमें सारे पॉसिबल आउटकम लिखने हैं, अगर 2 डाइस अगर हम थ्रो करें तो जो आ सकते हैं, और सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डाइस अगर हम रोल करें तो कितनी डाइस होंगे तो कितने आउटकम आएंगे, वो कैसे पता पड़ेगा, तो इस फार्मूले से पता पड़ेगा। डाइस को अगर हम n माने तो 6 की पावर n होता है कि कितने आउटकम आ सकते हैं, जैसे 2 डाइस पे या 6 की पावर 2 मतलब 36 हो जाएगा, है ना। और ये कैसे होगा ये भी समझ सकते हैं, जैसे पहली डाइस में 1 आया और दूसरी डाइस में भी 1 आया, या पहली डाइस में 1 आया तो दूसरी में 2 आया, या पहली पे 1 आया तो दूसरी पे 3 या 4 या 5 या 6 कुछ भी आया, ऐसे ही पहली पे 2 आया तो दूसरी पे क्या चीज आई, ऐसा आप समझ सकते हैं। वैसे हमने इसको दूसरी डाइस माना है तभी इसको हमने पीछे लिखा है, और इसको फर्स्ट डाइस माना है इसलिए इसके नंबर्स को हमने आगे लिखा है ना। वो मैंने गलत बोला है, इसको पहली डाइस बोल रहा हूँ एक्चुअली में ये पहली डाइस है, लिखने के हिसाब से पता पड़ रहा है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में रिजल्ट तो सेम होना है। अभी हमसे आगे क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों जो डाई है उसके टॉप पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 8 होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस 8 होगा सम, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8। अब देखो कितने केसेस पे ऐसा हो रहा है कि सम 8 आ रहा है, तो नॉर्मली पता कर सकते हैं हम, यहाँ पे 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये 2 और 5 7 हो जाएगा, तो 100% 6 और 2 8 हो रहा है, और हमको केवल सम इज 8 बोला है इसने, 8 से ज्यादा कम नहीं चाहिए, तो केवल ऐसे केसेस देखने, देखो 2 6 8 होता है, अब ऐसे टेढ़ा चलोगे तो अपने आप मिल जाएगा, 3 5 भी 8 होता है, 4 4 भी 8 होता है, 5 3 भी 8 होता है, और 6 2 भी 8 होता है। इसके अलावा ढूंढो, इससे पहले तो कुछ नहीं मिल रहा, जिससे पहले वाले सब इससे छोटे होंगे, इसके बाद में चले तो देखो ज्यादा मिल रहा है, 3 और 6 9 होता है, ऐसे सब ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब केवल यही है। तो ये 2 डाइस आपस में मिलकर पैटर्न भी बनाती है, इसलिए ढूंढना भी काफी आसान होगा। तो टोटल हमारे पास इतने केस है जिसमें सम 8 आ रहा है, वो है 1 2 3 4 5, और टोटल है 36, 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखें 13, अब सम 13 होना चाहिए, तो वापस है देखो 6 4 10 हो गया, इसका मतलब 6 और 5 11 11 आ रहा है, और 6 और 6 12, और 12 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 किसी पे होता ही नहीं है, तो 13 सम तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, मतलब 0 केसेस में आ रहा है, डिवाइड में 36 इक्वल टू 0। थर्ड में दिया लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 से कम हो या 12 के बराबर हो, तो ये तो क्वेश्चन ही ऐसा बोला इसने, लेस और इक्वल 12। इस वाले केस में देखो लेस इक्वल की बात करें तो 6 और 6 12 ये है, और इसे छोटे तो इसे छोटे सारे केस, तो इसे टोटल 36 केस होंगे जिसमें 12 है, 12 से कम समान है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ओके, ये हो गए हमारे सारे एग्जांपल्स। इसमें कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सकता है हमने कुछ छोटा तरीके से किया है पर सारी बातों को बोला है, इसलिए अगर ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ लिख पाओगे, मार्क्स के हिसाब से भी सही होगा, और समझने के हिसाब से तो सारी बातें लिखी है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फिर भी होता है तो कमेंट सेक्शन का यूज करना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर।
और करते हैं बचे हुए क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। इस जैसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, मतलब पिछले वीडियो में। तो चलो लिखिए इसके बारे में जो जितना मिला है हमें। टोटल पेन हमें बता रखा है 144 है और डिफेक्टिव उसमें से 20 पेन है, तो बचे हुए गुड है, तो गुड पेन निकाल सकते हैं हम। 144 माइनस 20 और 16 करें तो 124 हो जाएगा। आगे बोला है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर अच्छा है तो खरीदेगी और बुरा है तो नहीं खरीदेगी, मतलब खराबी है तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। और शॉपकीपर ने नॉर्मली वैसे भी एक पेन निकाला, उसको दे दिया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, और क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट, शी विल बाय इट, तो वो बाय कब करेगी? जब वो पेन अच्छा हो, डिफेक्टिव नहीं हो। तो हम लिख सकते हैं शी विल बाय पेन इफ पेन इज नॉट डिफेक्टिव, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन मतलब गुड पेन इक्वल टू जो डिफेक्टिव नहीं है उसके फेवर में कितना नंबर है? 124 और टोटल है 144। अब डिवाइड कर लेते हैं, 2 से काटे तो 72, इधर 2 से काटे तो 62, फिर 2 से काटे तो 3 और 6, और यहाँ 2 से काटे तो 31, तो आंसर हो जाएगा 31/36 इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट देखिए, शी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी, तो नहीं खरीदेगी मतलब पी डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन होगा तो नहीं खरीदेगी। और इसको निकालने के लिए 1 माइनस पी ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन, इसका मतलब वैल्यू पुट करें तो 31/36, 36 हो जाए 36, 31 माइनस करें तो 5 बचेगा अपॉन 36। इसका आंसर भी हमारे सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जांपल 13 फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें एग्जांपल का रेफर बताया और एक टेबल कंप्लीट करने कह रहा है। तो अगर हम टेबल में देखेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे बनाया था क्वेश्चन के लिए, जब 2 डाई हमारे पास में हो तो क्या क्या चीजें आ सकती है। तो इसने बताया कि जो सम है डाई के ऊपर वो है 2, ऐसा एक बार हो रहा था। 3 सम ऐसा आ रहा था 2 बार, तो इसे 2/36 लिख सकते हैं। और काटेंगे तो आगे सोल्व हो जाएगा। ये सम 4 हो, ऐसा हो रहा था 3/36 मतलब 3 टाइम, आगे 5 तो 5 आ रहा था 4 टाइम बाय 36, मतलब वो 1 4 वाला केस, 2 3 वाला केस, ऐसा करके हमने 13 लाइनें देखी थी। 6 मतलब 3 3 ऐसा वाला केस, मतलब लास्ट में हम देखें तो 5 1 पे चल जाए, 1 5 पे चल जाए, 1 5 से लेके 5 1 तक की लाइन, तो वो हो जाएगा 5/36। एंड सम इज 7, तो ऐसा कैसा रहा 6 1 वाला, मतलब जो सबसे डायगोनल ही थी, मतलब ये सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब 6/36। और उसके बाद वापस देखोगे तो सब नीचे होती जाएंगी लाइनें, तो नेक्स्ट के सारे ऐसे हो जाएंगे और लास्ट में 1/36 हो जाएगा। और ये सारी कंडीशन कब है? जब सब आ रहा है 3, 2 वाले के लिए तो हमने लिखा नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया था। ऐसा सम आ रहा है 2 डाइस के ऊपर का 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मैक्सिमम 6 6 आता है जो एकदम कोने पे था वो वाला। तो आगे इसमें पूछा है, वैसे अभी इनको सोल्व करना चाहिए, काटना चाहिए और ज्यादा, जैसे कि ये कट जाएगा तो 1/18 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1/12, ये कटेगा 1/9, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 1/6, ये नहीं कटेगा, फिर वापस से पुराने वाले पे चले जाए तो ये 1/9, 1/12, 1/18 ऐसा। तो सेकंड पार्ट में पूछा है, A student argue that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11। इसका कहना है, मतलब एक स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पे केवल देखो आउटकम कितने हैं 2 से लेके 12 तक। अगर सम की बात करें 2 डाई फेंकते हैं हम, ऊपर जो सम होगा 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम नंबर ही दोनों पे 1 1 है, तो सम तो 2 होना ही होना है। वो मैक्सिमम 12 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि 6 6 12, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो इतना ही होने चाहिए पॉसिबल आउटकम। Therefore each of them has probability 1/11, इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए।
डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? क्या इस मतलब ये आर्ग्यूमेंट तुम्हें सही लग रहा है? जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है तो इसमें करने लायक कुछ भी नहीं है, बेसिक सी बात है इसके अंदर। तो सबसे पहली बात, जो इसके अंदर हर जो चीज आ रही है उसकी पॉसिबिलिटी इक्वल नहीं है, मतलब वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। कैसे? देखो 2 केवल 1 और 1 आएगा तो हो सकता है, जैसे 12 केवल दोनों डाई के ऊपर 6 आएगा तो हो सकता है, पर इसके बजाय दूसरे नंबर्स को देखोगे तो उनके ज्यादा नंबर है आने के चांसेस, और इसी को तो हम बोलते हैं कि इक्वली लाइकली का मतलब जब दोनों के आने के चांसेस, जितने भी इवेंट है उनके आने के चांसेस बराबर हो। जैसे अगर वो रोल वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसको हम रोल करेंगे और ये कहीं पे भी रुक जाएगा तो किसी भी नंबर के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ये सारे एरिया बराबर है तब तक तो ठीक है, पर अगर एक एरिया कम कर दे और एक एरिया ज्यादा कर दे तो अब इसके आने के चांस तो कम हो गए, इसके आने के चांस ज्यादा हो गए। तो हम ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि इसका 1/5 चांस है, क्योंकि यहाँ पे 5 टोटल टुकड़े हैं। इसको अगर इस फॉर्म में है सब बराबर है तो 1/5 थे, वैसे इसके आने के चांस केवल 1 टाइम है 36 में से, पर इनके आने के चांस जैसे इसके आने के चांस 6 टाइम है 36 में से, तो ये इक्वली लाइकली हो ही नहीं रहे। इस कारण से हम कह ही नहीं सकते कि हर एक के आने के चांसेस 1/11 है। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम एंड नोटिंग इट आउटकम इज टाइप। एक गेम है जिसके अंदर एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है और हर एक चीज को नोट किया। तो अगर हम नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर सैंपल स्पेस देखें, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो एक सिक्कों को 3 बार उछाल रहे या 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहे, बात बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर एक सिक्के को हम 3 बार उछाले तो सपोज करें पहले हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया और अगली बार टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ गया, उसके अगली बार टेल आ गया, या ऐसा हो सकता है पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया। ऐसा बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। कितने चांस होंगे ये हमने सीखा था, कॉइन के लिए 2 की पावर n होता है, तो 3 कॉइन 2 की पावर 3 मतलब 8 चांसेस है। तो चेक कर लेते कौन कौन से बाकी रह रहे। अब एक पॉसिबिलिटी तीनों पे हेड है, इसकी छोड़ दी हमने, तो ये भी लिख लिया। अब टेल से शुरुआत करें तो आगे टेल पीछे 2 हेड, आगे टेल फिर हेड फिर टेल या ट्रिपल टेल, ये टोटल मिला के 7 चांसेस हो गए। एक चांस और बच रहा है या एक आउटकम और बच रहा है जो आ सकता है, हमने लिखा नहीं है, और हम देखें गौर से तो हमें पता पड़ेगा वो है TTH। शुरू में 2 बार टेल आ जाए उसके बाद एक हेड आ जाए, कोई रिपीट किया हो तो देख लेना, रिपीट किया होगा तो वो गलत हो जाएगा इसलिए। ओके, शायद तक सब हो गए। तो ये 8 चांसेस है जो 3 बार सिक्के उछाले एक साथ में या एक सिक्के को 3 बार उछाले तो आ सकते हैं। आगे बोला है हनी विन इफ ऑल द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। अगर सारे सेम रिजल्ट रहे तो हनीफ जीतेगा। तो नंबर ऑफ टाइम हनीफ विन, हनीफ कितनी बार जीत सकता है, तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर सेम रिजल्ट रहे मतलब या तो टेल 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 रहे या हेड 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 रहे तो केवल 2 चांसेस है। और बोला मतलब 3 हेड और 3 टेल समझा रखा है। एंड लॉसेस अदरवाइज, और बचे में हार जाएगा तो हारने के चांस 6 बार हो जाएंगे उसमें से। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो क्या चांसेस है कि हनीफ लॉस करेगा, तो विन के चांस है 2 टाइम और ऐसे ही लॉस के चांस है 6 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इक्वल टू 6 और टोटल 8 चांस है, और 8 डिवाइड कर लें तो हो जाएगा 3/4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार टॉस किया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, तो क्या चांसेस है। फर्स्ट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक भी टाइम नहीं आएगा, इसके क्या चांसेस है। तो देखो इस इमेज का यूज कर रहे हैं हम, इसमें देखो तो 5 एक भी बार नहीं आए, इसको निकालने के लिए हम सीधा देख ले 5 कितनी बार आ रहा है। तो अगर इधर से 5 वाली लाइन देखें तो इसमें 6 चांसेस है ऐसे जिसमें 5 आ रहा था, और इधर से देखें तो भी 6 चांस है जिसमें हम एक चांस को 2 बार गिन रहे 5 वाले को, तो उसको अगर एक ही बार गिने तो हमारे पास टोटल 11 चांसेस हो गए, जिसमें 5 एक बार तो आ रहा है कम से कम, तो एक बार भी नहीं आ रहा है उसको गिने तो हम कह सकते हैं
total number of times pipes will not come up either times इक्वल टू 5 नहीं आ रहा है, उसके टोटल चार्ज 36 में से 11 माइनस कर दे, क्योंकि 11 टाइम में तो आ रहा है, तो 36 में से अगर 11 माइनस करें तो 25 चांस हो जाएंगे ऐसे। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले इस इवेंट का एक नाम दे देते, क्योंकि यहाँ लिखना काफी बड़ा पड़ेगा, इसको बोल देते PE, तो ये हो जाएगा 25/36। सेकंड में पूछा है पाइप विल कम अब एटलीस्ट वंस, एक बार तो आना ही चाहिए, तो 11 टाइम थे ऐसे जिसमें एक बार आ रहा था। या हम जानते हैं कि अगर हमें जो इवेंट हमने निकाला है उसका उल्टा निकालना है तो हम उसे PE नोट से शो कर सकते हैं, और वो निकालने के लिए हमें 1 में से PE माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 - 25/36, और 16 करें तो 36 - 25 मतलब 11/36, तो ये हो जाएगा 5 आने के चांसेस। या इसको उल्टा करता ज्यादा अच्छा होता है, सबसे पहले सेकंड वाला बीट होता है तो थोड़ा सिंपल होता है क्वेश्चन। अब चले क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें केवल हमें आर्गुमेंट का आंसर देना है, और ये हमारा लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, साथ में इस वीडियो का भी। तो पहले में बोला है इफ टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच। अगर 2 कॉइन हम एक साथ उछाले तो यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो पहले में दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है एक पे हेड आए एक पे टेल आए, है ना। तो आगे बोलता है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो केवल 3 चीजें आ रही है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होना चाहिए, इसका ऐसा कहना है। मतलब एक पे दोनों पे हेड आ गया, या दोनों पे टेल आ गया, या एक पे हेड एक पे टेल, ऐसा। बट एक्चुअली में यहाँ पे ये गलत है। अगर ऐसा होता तो सही बात है, 1/3 होती पॉसिबिलिटी, पर ऐसा नहीं होता है। हेड टेल की बजाय टेल हेड भी तो आ सकता है। देखो बात बराबर है दोनों में, पर पहले कौन आया बाद में कौन आया इसका तो अंतर है ना। तो ऐसे 2 चांस हो सकते हैं, मतलब एक चांस में ऐसा हो सकता है हेड पहले टेल बाद में, एक चांस में हो सकता है टेल पहले और हेड बाद में। इसका आंसर ये वाले जो बात है वो गलत है, ये आर्गुमेंट गलत है। पर इसका रीजन हमने बताया कि यहाँ पे 3 नहीं 4 चांसेस होते हैं आने के। सेकंड, if a die is thrown there are 2 possible outcome, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। अगर एक डाई हम थ्रो करें तो या तो ओड आएगा या इवन आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें आधे ओड है और आधे इवन है, तो या तो ओड आएगा या इवन आएगा। इस हिसाब से ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो सही बात है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। कैसे टोटल मिला के या तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आ सकता है। अगर ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो ओड नंबर कितने हैं 1 3 5, टोटल 3 ओड नंबर है, और टोटल आउटकम है 6। अगर 16 करे तो 1/2 ही आ रहा है, मतलब सही है। और ओड नंबर आने की पूछा है इसलिए सही है। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज इस हिसाब में प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश होता है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या कोई टर्म समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और पूछना जरूर। ओके।